आपने देखा होगा कि कल जो मेजॉरिटी ऑफ द एंकर्स या तज्जियाकार वो ये बात कर रहे थे कि उस वक्त तक ईसीपी का नतीजा जो है वो सिर्फ ये आया था कि नवाज शरीफ साहब 51 सीट जीते हैं, उस पर आके विक्ट्री स्पीच देना और क्लेम करना कि हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, जबकि जैसे शाहजेब ने भी कहा सिंबल होता तो पीटीआई इस वक्त आपसे ज्यादा नशिस्तें उसकी, तो क्यों उस वक्त विक्ट्री क्लेम की गई, विक्ट्री स्पीच की गई, जबकि आपके पास सिर्फ 50 नशिस्तें थी। 2 रोज पहले आपने खुद ने कहा था कि 30% नताइज पे आप क्यों नतीजा बता रहे हैं, तो 50 सीटों पर आपको लगता है कि विक्ट्री स्पीच कर देना, जिस पे कल खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि पता नहीं क्यों कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, अभी तक तो नतीजा पूरा नहीं हुआ है और उनके पास सिर्फ 50 सीटें हैं इस वक्त। शहजाद, बात यह कि पहले तो विक्ट्री स्पीच पता नहीं आपने इसको क्यों कह दिया। मियां साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा फायरवर्क्स हो रहे थे पीछे, तो विक्ट्री सेलिब्रेशन ही थी ना। मैं बात कर लूँ ना, मैं बात कर लूँ। देखिए, पंजाब में हमारी विक्ट्री हुई है, वी आर द विनर्स इन पंजाब इन नेशनल असेंबली। और मियां साहब की जो कल तकरीर है वो क्या 2 पैगाम दे रही है। वो एक पैगाम दे रही थी कि हम सिंगल पार्टी हैं, लार्जेस्ट इन वफाक, और हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, दोनों चीजों पे मेरी बात मैं खत्म कर दूं। दूसरा, ये उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि मैं सिंगल पार्टी हूँ, लार्जेस्ट इन वफाक, एंड आई इनवाइट अदर पार्टीज टू मेक गवर्नमेंट टुगेदर। सो इट वाजंट अ विक्ट्री स्पीच, इट वाज टेलिंग हिज फ्यूचर जुलाई अमल था। और ऑल्सो उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं पार्टी हूँ लार्जेस्ट और मैं गवर्नमेंट नहीं बना सकता, ये उन्होंने कहा है। और इस गवर्नमेंट में मैं इनवाइट करता हूं लोगों को कि वो मेरे साथ पार्टीज को, और शहबाज साहब को उन्होंने वहां अनाउंस किया कि मैं ये जिम्मेदारी उनको दे रहा हूं कि वो दूसरी पार्टीज को मिलें और आए इकट्ठे मिलकर इस मुल्क की, इस अवाम की मुश्किलात को निकालें, इस अवाम को मुश्किल से निकालें। सो दिस वाज इट एंड दिस वाज द ऑब्जेक्टिव एंड एजेंडा ऑफ हिज स्पीच। सही है, क्योंकि आज लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने भी ये खबर लगाई हुई थी कि प्रीमेच्योर विक्ट्री स्पीच है। आप कह रही हैं कि विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वहां पे उन्होंने वेलकम किया है कि दूसरी पार्टीज आए और फिर मिलकर हुकूमत बनाते हैं। जो शाहजेब साहब ने सवाल किया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाफिन के मुताबिक 48% टर्नआउट हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जितनी सीटें पंजाब केपी से जीती है कि उनका वोटर तो निकला है, लेकिन आप लोग ये असेस कर पाए कि क्या नून लीग का वोटर नहीं निकला है, मोबिलाइज नहीं किया उनको सही तरीके से, क्या मामला हुआ है? देखिए, हमारा पूरा इसके ऊपर एक इलेक्शन सेल है जिसको डार्ट साहब हेड करते हैं, वहाँ पूरा डेटा एनालाइज हो रहा है इस वक्त। हमारा अभी सारी कंस्टिट्यूएंसी का डेटा भी आ गया और कितना वोट है वो सारा, और वो सारा जो कंपाइल होके, जाहिर है कि हमारी अपनी भी तो रिपोर्ट पार्टीज की होती है और हर जमात ये काम करती है और यही करना चाहिए। उसी से आपका अगला स्ट्रैटेजी और अगला लाएअमल बनता है और वो एनालाइज भी हो रहा है और जाहिर है उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी भी बनेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें साथ साथ ये जरूर देखना है और हमें शुक्रगुजार हैं हम आवाम के जिन्होंने पंजाब में भी और वफाक में हमें वोट दिया। सही है। आमतौर पे वैसे ये होता है, एक सवाल आमतौर पे ये होता है कि जो पार्टी एक्सपेक्टेशन से जाती है, जिस एक्सपेक्टेशन से, और वो उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नताइज नहीं आते तो वो धांधली के इल्जाम लगाती है। पीटीआई वाले तो अभी कह रहे हैं कि नतीजे बदले गए हैं, फॉर्म 45 को अगर आप करेंगे टैली तो फॉर्म 47 से टैली नहीं होता, वो अभी भी कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन से कम भी जो आप लोग कौमी असेंबली में नशिस्तें जीते हैं उसके बावजूद आप समझते हैं कि धांधली किसी किस्म की नहीं हुई है नून लीग के खिलाफ? शहजाद, आपने इतना ब्रिलियंट सवाल किया ना और मैं वाकई इसका जवाब देना चाह रही थी। आई वाज चलिए किसी सवाल से तो खुश हुई आप। नहीं, मैं आपके हर सवाल से खुश हूँ एंड आई थिंक आप दोनों की अपनी क्रेडिबिलिटी है और ऑफ कोर्स वी वर हैविंग डिस्कशन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैसी धांधली का इल्जाम है कि केपीके में लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वहां पीएमएलएन ने धांधली क्यों नहीं की? जो पंजाब के एरियाज में पीटीआई जीती है और जो हमारे राना सनाउल्लाह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीएमएलएन ने धांधली क्यों नहीं की? खुर्रम दस्तगीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आबिद शेर अली साहब की, साद रफीक साहब लाहौर में, ये कितनी सिलेक्टिव धांधली की है पीएमएलएन ने कि अपने जो हमारे सीनियर लोग हैं और ये और केपीके में धांधली नहीं हम कर सके, क्यों नहीं कर सके धांधली? तो देखिए, एक तो जमात है उसने रोना है, अगर वो 244 या 48 सीट में से 400 सीटें भी जीत जाएगी ना तो उन्होंने यही कहना है, बिकॉज वो उन्होंने एक बेचना है सौदा। बात ये है कि ये बातें खत्म होनी चाहिए और हमें जहां हमारी कंस्टिट्यूएंसी में एतराजात हैं, हमने इलेक्शन कमीशन में प्रोसेस के जरिए दरखास्तें दी हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया पे बैठ के वो जमाते हैं ये कहना शुरू कर दें, वो कौन, या व्यूअर सुन रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं, वो रिगिंग कौन सी रिगिंग थी जो हमारे पास इतना बड़ा मैजिक वॉन्ड था या हमारे पास कोई ऐसी चीज थी जो हमने वहां नहीं चलाया, जो हमने इन कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं चलाया, और जहां मतलब अजीब मंतक है। और मैं अब उसका क्या यही जवाब दे सकती हूँ जो मैंने दिया। मौलाना साहब, जब इलेक्शन से पहले एजाज सैयद साहब हमारे जियो न्यूज़ के सीनियर करेस्पॉन्डेंट हैं, वो मुख्तलिफ हलकों में गए और उन्होंने बताया कि
पीटीआई ने जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो हल्के बता रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, एनर्जाइज कर रहे हैं अपने वोटर सपोर्टर को। कहीं ना कहीं जो आपके इतने सीनियर रहनुमा भी हारे हैं, एक तो लेट कैंपेन के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हाँ जी अब लेट हो गए, मैनिफेस्टो जल्दी देना था, कैंपेन भी जल्दी शुरू करनी थी, नवाज शरीफ साहब को भी जल्द से शुरू करने चाहिए थे। कंप्लेसेंट हुई आपकी पार्टी ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है? मेरे ख्याल में मैं शाहजेब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट्री बोर्ड का शुरू किया, जो गालिबन 22 डेज जारी रहा, जहां मियां साहब बहुत अरसे बाद आ रहे थे और एक पूरा 7-8 साल का एक प्रोसेस उनके बगैर गुजरा था, तो उसको कैचअप करना। उसके बाद मियां साहब ने जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट प्रोसेस खत्म हुआ, उसके साथ ही मैनिफेस्टो हमारा लॉन्च हुआ और फिर उसके बाद टिकट देने के बाद लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में गए और मियां साहब ने एक जलसा, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई जलसा PMLN का किसी और जमात से कम नहीं था, नंबर वाइज भी देख लें और क्राउड वाइज सबसे बड़े जलसे PMLN ने किए हैं। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर पाकिस्तान में आया है, देयर इलेक्शन टीम जो कंस्टिट्यूएंसीज में गई हैं, उन सब के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इकोनॉमिस्ट हो, जितने भी आप रिपोर्ट्स देख लें, तो हमारी लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी थी और है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह कि हमने अपनी तरफ से कोई कसर, जो टाइम मियां नवाज शरीफ को मिला 1 महीने 2 महीने का, 2.5 महीने का, उसके मुताबिक हमने कैंपेन भी की है, ना वो किसी तरह कम थी। और जो नंबर ऑफ जलसाज हैं या और चीजें जिस वक्त बाकी जमातों ने शुरू किया, उससे पहले ही मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ा जलसा इलेक्शन वाले दिन भी मियां साहब कह रहे थे कि मखलूत हुकूमत की बात ही ना करें, मेजॉरिटी हुकूमत की बात करें। आपकी जमात मुसलसल कहती रही कि जी जितने बड़े चैलेंज हैं वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली पार्टी हल कर सकती है। जाहिर है इकोनॉमिक चैलेंजेस, इस बात में कोई शक नहीं है, आते ही IMF के एक और प्रोग्राम में जाना है, शहबाज शरीफ साहब हमसे बात करते हुए कह चुके हैं। एक ऐसी हुकूमत जो 4-5 पार्टी से मिलकर बने और फिर जिसके ऊपर एक लीगल बैटल भी दूसरी तरफ हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है हमें बहुत सारी सीटों से महरूम किया गया है, उस पर एक लीगल बैटल होती रहेगी कि जी वजीर आजम समेत, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते हैं, दीगर रहनुमा सही जीते हैं नहीं जीते हैं, ट्रिब्यूनल्स में केसेस चल रहे होंगे, वो डिलीवर कर पाएगी, मुश्किल फैसले कर पाएगी, जिसके बारे में आप खुद ही कहते थे कि जी बड़ा मुश्किल होगा एक कोलिशन हुकूमत के लिए इतने मुश्किल फैसले करना। तो क्या हल है? PTI दीगर जमातें कोई भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आपने कल विक्ट्री स्पीच नहीं तो एक कोलिशन हुकूमत बनाने की स्पीच की है, तो आपके नजदीक क्या हाल है? गवर्नमेंट की कोलिशन नहीं, आप बता देना। मियां साहब की सोच में, उनकी समझ में उन्होंने एक फैसला किया और जितना सियासी एक्सपीरियंस उनके पास है, जितना गवर्नेंस का एक्सपीरियंस उनके पास है, जितना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ही इज बीन द 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अब वो उनकी एक पॉलिटिकल सोच है जिसके मुताबिक एक मखलूत हुकूमत इस सिनेरियो में जो रिजल्ट्स के बाद है वो बनकर हम इस मुल्क को, और वो तमाम जमातें जो हैं वो बड़ी मैच्योर जमातें। दूसरी बात, आपने लीगल बैटल की। लीगल बैटल में तो जो जमात जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान पूरे की इन टोटल सीटें जीत भी जाए ना, तो उनको वो कहेंगे कि हमें मजीद सीटें जीतनी चाहिए, क्योंकि उनके वो एक अलग प्रोसेस। जाहिर पीटीआई की हिस्ट्री है, जहां पीटीआई लूज करती है वो नहीं मानती है। 2013 में भी अब ये हुआ, रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, जियो ने इल्जाम जियो पे लगा दिया था इमरान खान साहब ने। पीटीआई की ये हिस्ट्री है, बट इस वक्त आपने कहा ना हल क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस ये कैसे देंगे कौम को, क्योंकि आप ही ने कहा था कि एक सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत के बगैर मुल्क के मसाइल नहीं हल हो सकते, मखलूत है, आप मखलूत बनाने जा रहे हैं, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि मसाइल मुल्क के हल हो जाएंगे? देखिए, हम कॉन्फिडेंट हैं ना सिर्फ, बल्कि हमारे पास जो मियां साहब ने कल अनाउंसमेंट की है, और मियां साहब वो सियासतदान नहीं है जो बगैर किसी सोच समझ के अनाउंसमेंट्स करके अवाम के सामने एक बात रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट किया तो ज़ाहिर एक डिस्कशन किया, एक डिस्कोर्स से गुजरे हैं, उसके बाद ये फैसला किया है कि अगर ये सिचुएशन है आफ्टर इलेक्शन, तो लेट्स ऑल द पार्टीज सिट ऑन द टेबल एंड वर्क फॉर द पीपल नाउ। आप एक मखलूत हुकूमत बनाए, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन एट द मोमेंट, राइट? कोई एक पार्टी इस पोजीशन में है ही नहीं जो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना सकती है। इस चीज को देखते हुए मियां साहब ने कल अनाउंसमेंट किया, देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज दैट वी आर इन टच विद, और वो मिलकर जो फैसला करेंगे और एक गवर्नमेंट बननी है, जो कोalition ही बननी है इस पूरे इलेक्शंस के बाद। एक जो बात है वो यही है, ये रियलिटी है, एंड लेट्स ऑल एक्सेप्ट इट एंड वर्क टुगेदर फॉर द कंट्री।